प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैंने ये वीडियो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई है। मोल एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, तो उसको नापने के लिए, तोलने के लिए आप यूनिट का उपयोग करते हैं। यूनिट का क्या मतलब है कि आप उपयोग करेंगे कि भाई जैसे मैं लंबाई को नापता हूं तो मीटर में या किलोमीटर में नापता हूं। अगर मैं किसी चीज़ के वजन को नापता हूं तो मैं नापता हूं कि किलोग्राम की कोई चीज़ कितनी भारी है। ऐसे ही अगर मुझे ये नापना हो कि किसी चीज़ के अंदर कितना पदार्थ है तो उसे नापते हैं मोल में। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 किलो लोहा और 1 किलो कपास यानी कि कॉटन, तो कॉटन तो बहुत सारा होगा लेकिन लोहा तो 1 किलो ज़रा सा होता है। तो अगर मैं ये नापना चाहता हूँ कि उस लोहे में कितने अणु हैं, उस 1 किलो के लोहे के अंदर कितने अणु हैं, या उस 1 किलो कपास के अंदर कितने अणु हैं, तो उसको नापने के लिए जिस मात्रक का हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मोल, जो कि पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। मोल को नापने के बेटा 2 फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये वीडियो एक ही है। तो मोल का पहला फॉर्मूला होता है मोल बराबर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास एक ऐसी चीज है जो हमेशा ग्राम्स में होती है, तो इसमें हम लिख देंगे कि ये हमेशा ऑलवेज इन ग्राम। और जो मोलर मास होता है ये हमेशा होता है इन यू। यू यानी कि यूनिफाइड मास, जैसा कि आपको पिछली क्लास में कराया ही था पिछले वीडियो में। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी को लिख सकते हैं दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान की अवस्था में भी। मोल का एक दूसरा फॉर्मूला भी, अभी ऊपर वाला देखो वजन के हिसाब से ग्राम, 5 ग्राम, और यहाँ पे जो द्रव्यमान आएगा वो ग्राम में आएगा, जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा, और नीचे मोलर मास आएगा। मोलर मास बेटा कांस्टेंट होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। मोल की अगर मैं बात करूं तो मोल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मोल का दूसरा सूत्र यानी कि दूसरा फॉर्मूला है। तो अगर मेरे पास वजन दिया हुआ है और मोल निकालने के लिए कहें तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा जो वजन से मोल निकाल देगा। अगर मुझे कणों की संख्या दी है, पार्टिकल्स दिए हैं, अब सवाल ये उठता है कि पार्टिकल्स या कणों का मतलब क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल्स या कण क्या हैं, तो आप कहिए भैया वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन में पूछा सब इसी से निकल जाएगा। एटम यानी कि अणु भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है। तो चाहे आपको अणु निकालने के लिए कहें या परमाणु निकालने के लिए कहें, दोनों ही आपके निकल जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे में कांस्टेंट है। तो अगर आपको कण देके मोल पूछा है तो नीचे वाला फॉर्मूला, और अगर आपको द्रव्यमान देके, वजन देके मोल पूछा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, मास से मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल। अब कई बार मास से नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा तो दोनों फॉर्मूलों को जोड़ देंगे। क्यों? ये भी मोल के बराबर है, ये भी मोल के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया गिवन मास बटे में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान बराबर कणों की संख्या बटे में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों का उपयोग करके हम द्रव्यमान का उपयोग से मोल निकालते हैं, यानी कि मास से मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालते हैं। आपको कुछ भी दिया हो, आपको उस दी गई चीज से आप मोल की संख्या का आंकलन कर सकते हैं, आप मोल निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मोल के। तो मैं ये स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, अगर आपने इसको नोट डाउन करना है फॉर्मूलों को कहीं पे भी, किसी भी कॉपी किताब में, तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। मैं फॉर्मूले चेंज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। तो अब देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। मोल ज्ञात करने हैं 16 ग्राम हीलियम में। तो ग्राम में क्या होता है? हमेशा गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान आपका हो गया 16 ग्राम। और यू में क्या होता है? हमेशा मोलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान, जो कि है 4U।
और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोल का जो सूत्र था जो अभी अभी आपको मैंने बताया था वो था गिवन मास बटे में मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। अब मोल निकाल लेते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोल बराबर गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान क्या है 16, बटे में मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना है 4, 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 4 4 मोल। तो ये 4 मोल जो है ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया है, वही दूसरा क्वेश्चन इसके आगे ही सॉल्व करता हूं। वो कहते हैं 72 ग्राम H2O। तो अब गिवन मास यानी कि दिया गया द्रव्यमान जो ग्राम में होता है वो कितना हो गया 72 ग्राम, और मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ता है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अब H2O है तो हाइड्रोजन जो कि 2 हैं जमा ऑक्सीजन, ऐसे करके मैं मोलर द्रव्यमान निकालूंगा। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 दिया हुआ है, जमा ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, जो मास है ऑक्सीजन का 16, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, मोलर मास की। यह आ गया आपका 2 जमा 16 बराबर 18U। तो मोल का सूत्र लगाऊं, फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाया मोल बराबर, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है 72 अपॉन मोलर मास 18, 18 एकम 18, 18 4 72, आंसर आ गया 4 मोल। तीसरा प्रश्न जो दिया है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है, अब एटम दिए हैं, तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ एटम्स यानी कणों की संख्या कितना है 6.022 गुना 10 की पावर 23, और अगर मोल से कण निकालने हो तो मोल इज इक्वल्स टू कण यानी पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो सीधा सीधा हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि यही आपको कण दिए हैं, बटे में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, पूरा कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 1 मोल। तो देखिए आपके सामने है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सरल फॉर्मूले से सिखा दिया कि मोल कैसे निकाला जाता है। एक सबसे मुश्किल वाला फॉर्मूला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आपकी ये वर्कशीट भी ओवर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने कण होंगे। अब देखो आपको दिया क्या क्या क्वेश्चन के अंदर, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे दिया है गिवन मास बराबर 16 ग्राम, मोलर मास जो मोलर द्रव्यमान होता है वो ऑक्सीजन का होता है 16U, और जो एवोगैड्रो का नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मुझे पता है, ध्यान से देखिए, मास से कण निकालने, पार्टिकल्स निकालने मास से, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर लेते हैं। गिवन मास कितना है 16 और मोलर मास भी 16, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपको निकालने ही है,
अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया 1, ये 6 यहाँ भाग हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ जगह मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 इज 6 इंटू 10 की पावर 6.022, ये होगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आंसर। तो बच्चों, मैंने आपको मोल सिखाया कि किस तरीके से मोल का इस्तेमाल करके अलग अलग सूत्र लगाए जाते हैं। आपकी आज की वर्कशीट में सूत्र नहीं थे, तो मैंने उस सूत्र की कमी को पूरा कर दिया है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।